विनय जी, स्वागत है आपका अमेरिका लाइव में। क्या बड़े तौर पर एजेंडा होगा इस बार G8 समिट में? असल में अमीर जी, एक तो ये है कि सारे दुनिया में इस समय जो है वो बहुत जो ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं है। तो किस तरह से ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है इससे कैसे निकला जाए, ये पहला मसला है। और दूसरा मसला जो है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी दिनों से बातचीत हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई एक देश जो है वो उसको सुलझा नहीं सकता है। तो सबके आपस में सबकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो दूसरा मसला ये है वहाँ बात करने के लिए। मतलब मोटे तौर पे इन्हीं दो चीज़ों पर बात होगी, बाकी ईरान है या टेररिज्म है वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, ये सब चीज़ें, क्योंकि जब समिट होती है तो 8 तो G8 के लोग हैं और उसके अलावा 30 और हेड ऑफ स्टेट हैं वहाँ पे, जो देश के जो हैं, जैसे हमारे मनमोहन जी हैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह से बाकी सब लोग भी हैं। तो 30 और देशों से लोग आए हुए हैं। तो उसकी G8 की मीटिंग के जो है साथ साथ और बहुत सी मीटिंगें होती हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो सकता है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले, तो क्या बातें हो सकती हैं दोनों के बीच? इस समय पे अमेरिका जो है वो भारत को अपना साथी, बहुत ऊंचा साथी मानता है। और अब जो है वो, पहले जो होता था कि हर चीज़ में भारत और पाकिस्तान की बराबरी होती थी, अब वो नहीं होती है। तो इस तरह से उनमें आपस में बातें करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हुआ था उसके इम्प्लीमेंटेशन करना, ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़ जो है कि भारत और अमेरिका दोनों टेररिज्म से जो है काफ़ी दोनों को परेशानी हुई है। तो कैसे उसको रोका जाए, ख़ास तौर से साउथ एशिया में, वो भी एक बड़ी बात है करने की। तीसरी चीज़ ये है कि भारत जो है उसमें तो ग्रोथ काफ़ी है। हम लोगों की जो है गवर्नमेंट के हिसाब से 7% जो है वो बढ़ावत होगी हम लोगों की। और अमेरिका में इस समय यह है कि कभी कभी ज़ीरो भी है या नेगेटिव ग्रोथ है। तो इस समय दोनों इकोनॉमी जो हैं उनमें संबंध बढ़ाने की जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वो भी आपस में बात होगी। तो आपको लगता है कि मुंबई मसले पे, जैसे आपने कहा कि बात हो सकती है टेररिज्म पे, तो पाकिस्तान से कुछ कहने के लिए अमेरिका से कहे मनमोहन सिंह कि आप पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाएं? मेरे ख्याल है उस पर डायरेक्टली तो कम बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका ने जो है काफ़ी मदद की है इंडिया की। और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसके ऊपर काफ़ी दबाव डाला है कि वो अपनी ज़मीन से जो है भारत पे कोई हमला ना होने दें। और एटलीस्ट जो कम से कम ये है कि कहने में की जहाँ तक बात है, बात करने में तो पाकिस्तानी लीडरशिप भी यही कहते हैं कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि भारत पे हमला किया जाए हमारी ज़मीन से। मेरा ख्याल है और ज़्यादा बात जो होगी वो इस पे होगी कि कैसे जो जो टेररिस्ट हैं उनका पैसा कैसे ख़त्म किया जाए, कहाँ से उनको पैसा आ रहा है, और दूसरा उनको कहाँ से मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है वो ख़त्म किया जाए। तो उसमें क्या क्या कौन कौन सी स्कीम लगाई जाए, उस पर ज़्यादा बात होगी। अच्छा, एक बात ये समझना चाह रहे थे आपसे कि जैसे G8 बैठक होती है, बड़े बड़े देश मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसका फ़ायदा कैसे डेवलपिंग कंट्रीज में नीचे तक कैसे पहुंचता है, ये कुछ बताएंगे आप? हाँ, असल में इस समय जो है ये सारी दुनिया एक तरह से कहते हैं कि ये गांव बन गई है। कोई अगर जो हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उससे डेवलप्ड कंट्रीज़ पे फ़र्क पड़ता है। और जो हम लोग जो रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ जो हो रहा है उस पर हमारे यहाँ फ़र्क पड़ता है। अब इस टाइम देखिए ना कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस में भारत की जो ग्रोथ हो रही थी 9% तक, वो हो गई 7%, क्योंकि फ़र्क हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। तो इसलिए दोनों में एक दूसरे के ऊपर काफ़ी एक दूसरे पे संबंध हैं, और एक दूसरे से का जो भविष्य है वो एक दूसरे से बहुत मिला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी हमसे बात करने के लिए।